हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट लेसन और उसके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। तो जो हमारा नेक्स्ट लेसन है कम्युनिटी के अंदर, लेसन 10 है ये हमारा। तो इस चैप्टर के अंदर हम बात करेंगे मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज। तो अब इसमें जो माँ हैं और जो बच्चे हैं छोटे, उनका जो स्वास्थ्य सेवाएं जो होती है उनके बारे में हम बात करेंगे। तो मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज के अंदर कौन कौन सी हमारी सेवाएं आती हैं, नर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके अंदर होती है, गवर्नमेंट के द्वारा कौन कौन सी सेवाएं दी गई हैं, और किस किस तरीके से हम उन सेवाओं पर निर्धारित काम करते हैं, और किस किस तरीके से उनका उपयोग किया जाता है, और कैसे वो यूजफुल रहती हैं, और क्या पर्पज होते हैं इनके। तो ये जो सभी चीजें हैं ये हम इस चैप्टर के अंदर देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम थोड़ी सी इसकी भूमिका देखते हैं कि मैटरनल चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज हमारी होती क्या है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो ये हम जानते हैं इसके अंदर कि भाई मदर एंड चाइल्ड हेल्थ इज एन इम्पोर्टेंट dimension of the country health nursing. The team maternal and child health services refer to a package of the integrated health services designed to promote the health of nutritional status of mother and children and ensure the birth of healthy infant to every expectant mother। ठीक है। तो द रीजन इन्होंने बताया है, रीजन प्रोवाइडिंग स्पेशल हेल्थ सर्विसेज टू मदर एंड चिल्ड्रन इंक्लूड द फॉलोइंग। तो इन्होंने बताया है कि माँ और बच्चे की जो हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य सेवा जो होती है, डायमेंशन ऑफ कम्युनिटी। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग जो हमारी होती है ना, तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंदर माँ और बच्चे की जो सेवाएं होती हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण डायमेंशन की नजरिए से इसको देखा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट माना जाता है हमारी पूरी पॉपुलेशन का। जो माँ और बच्चे का जो हमारी पॉपुलेशन होती है उसको बहुत ज्यादा ध्यान में रखा जाता है। तो ये जो टर्म होता है मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज, माँ और बच्चे की जो स्वास्थ्य सेवाएं होती है वो रेफर की जाती है पैकेज के अंदर, यानी कि पूरा का पूरा फुल पैकेज बनाया जाता है, इंटीग्रेटेड की जाती है, जिसके अंदर स्वास्थ्य सेवाएं ली जाती हैं। और उसको इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि उसमें सारा का सारा प्रमोट किया जा सके, यानी कि स्वास्थ्य को भी प्रमोट किया जा सके, पोषण को भी जो है प्रमोट किया जा सके। मदर और बच्चे से रिलेटेड जितनी भी हमारा न्यूट्रिशन या स्वास्थ्य की जो चीजें है ना, वो सारी की सारी उसमें प्रमोट की जाती है। और इंश्योर किया जाता है कि बर्थ ऑफ हेल्दी इन्फेंट ऑफ एवरी एक्सपेक्टेंट मदर। तो एक्सपेक्टेंट मदर कौन सी है? जो बच्चे पैदा करने की जिनको उम्मीद होती है, जो बच्चे पैदा करते हैं, तो हर उस माँ को इंश्योर किया जाता है जो कि बच्चे पैदा करने वाली है, एक हेल्दी बच्चे को पैदा करे। इस तरीके से इंश्योर किया जाता है कि ये सारी सेवाएं आपको दी जा रही है ताकि आप एक हेल्दी और स्वस्थ बच्चे को जन्म दें। और इसमें जो रिसोर्सेज जो हमारे प्रोवाइड किए गए हैं, तो स्पेशल हेल्थ सर्विसेज इसके अंदर दी जाती हैं। माँ और बच्चे की ये चीजें जो है इसमें इंक्लूड की जाती हैं स्पेशल हेल्थ सर्विसेज के अंदर। तो सबसे पहले इन्होंने बताया लार्ज नंबर। तो लार्ज नंबर हम देखेंगे माँ और बच्चे की कितनी संख्या इसके अंदर इंक्लूड होती है। तो इन एवरी कंट्री, हर देश में अगर देखा जाए तो माँ और बच्चे का जो कॉन्स्टिट्यूट होता है वो मेजर सेगमेंट होता है टोटल पॉपुलेशन का। ठीक है। तो हमारी जितनी भी जनसंख्या होती है तो सबसे महत्वपूर्ण और मेजर सेगमेंट हमारा क्या होगा? माँ और बच्चे का। तो इंडिया के अंदर वुमेन चाइल्ड ब्रीथिंग यानी कि माँ जो बच्चे को जन्म देने के लिए एलिजिबल जो मदर होती है वो 15 से 44 साल की होती है। और इसमें जो भाग होता है इसका 22.2% हमारा रहता है। और चिल्ड्रन अंडर 15 ईयर ऑफ एज 35.3% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। और जो हमारे चिल्ड्रन के अंदर आते हैं 15 साल से कम बच्चे जो होते हैं वो 35.3% के अंदर आते हैं। ठीक है। तो इतने परसेंट तो मदर होती हैं जो बच्चों को जन्म देने योग्य होती हैं, और इतने हमारे बच्चों के अंदर आते हैं जो कि 15 साल से छोटे होते हैं। तो टुगेदर द कॉन्स्टिट्यूट अबाउट द 57.5% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। तो वही हमारे जो टोटल पॉपुलेशन हमारी क्या बनती है? 35.3 और 22.2। तो ये जो हमारी जोड़ के हमारी ये पॉपुलेशन हमारी बन जाती है। तो इसमें हमारा विजुअल देखा जाए तो लार्ज नंबर, यानी कि ये हमारा बहुत ही लार्ज नंबर, हमारी जो टोटल पॉपुलेशन होती है ना उसका लार्ज नंबर माना जाता है ये। ठीक है, क्योंकि हाफ से भी आगे चला जाता है और बाकी जो पॉपुलेशन है वो सारी एक तरफ, और मदर और जो बच्चे जो होते हैं वो एक तरफ हो जाते हैं। तो मदर एंड चिल्ड्रन आर इंडिविजुअल्स ऑफ द स्पेशल केयर। तो माँ और बच्चे को जो है वो स्पेशल केयर जो है वो दी जाती है, स्वास्थ्य को लेकर के, न्यूट्रिशन को लेकर के, और सारी की सारी जो सेवाएं होती है वो प्रोवाइड की जाती है। ठीक है। तो इसलिए बोला जाता है कि लार्ज नंबर ऑफ पार्ट इसका होता है हमारा मदर एंड चाइल्ड का एमसीएच केयर जो होती है, इसीलिए सबसे ज्यादा ध्यान इसके ऊपर दिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हम। तो इसके अंदर हमारे आ जाते हैं स्पेशल रिस्क ग्रुप आ जाते हैं कि स्पेशल जो खतरे वाले जो हमारे जो समूह होते हैं वो हमारे कौन से होते हैं। तो जो खतरे वाले जो समूह होते हैं इसमें आ जाते हैं मदर एंड चिल्ड्रन एज स्पेशल रिस्क। तो माँ और बच्चे का जो एज ग्रुप होता है वो हमेशा ही किसमें होता है? खतरे में, खतरे के जो ग्रुप होते हैं उनके अंदर गिना जाता है। ठीक है। तो वनरेबल ग्रुप के अंदर ही आता है। और जो रिस्क होता है इसमें इसमें कनेक्टेड विद द चाइल्ड ब्रीडिंग एंड चाइल्ड ब्रीडिंग, यानी कि बच्चे के जन्म से के जितने भी हमारे केस होते हैं, वुमेन्स जो डिलीवरी जो कर रही होती है, ऐसे बच्चे जो पैदा हो रहे हैं उन बच्चों की ग्रोथ और डेवलपमेंट को लेकर के जितने भी हमारे केस होते हैं इन्फेंट के और चिल्ड्रन के, ये सारे के सारे हमारे रिस्क के अंदर आ जाते हैं। फर्दर मच ऑफ द सिकनेस ऑफ डेथ अमंग मदर
मदर एंड द चिल्ड्रन इन इंडिया लार्जली प्रिवेंटेबल। तो भाई अब क्या है, अब जो बीमार या फिर जो जिनकी मृत्यु हो जाती थी या बीमार हो जाती थी मदर और बच्चे, इंडिया के अंदर अब बहुत ही ज्यादा संख्या में बीमार होने वाले या डेथ होने वाले जो हमारा ग्रुप था मदर और बच्चे का, वो प्रिवेंटेबल है, यानी कि उसकी रोकथाम की जा सकती है बाय द इम्प्रूविंग ऑफ द हेल्थ एंड मदर एंड चिल्ड्रन। तो ये जो माँ और बच्चे की जो हेल्थ है इसको इम्प्रूव किया जाता है और इसमें कंट्रीब्यूट किया जाता है कि हेल्थ ऑफ जनरल पॉपुलेशन। तो अगर माँ और बच्चे की हेल्थ को हम इम्प्रूव करते हैं तो इसमें किसमें योगदान हो जाता है, तो हमारी जो जनरल जो सामान्य जो पॉपुलेशन है उसमें भी हमारा योगदान हो जाता है, क्योंकि माँ और बच्चा भी एक जनरल पॉपुलेशन का हिस्सा ही होती है और बड़े पैमाने पर हिस्सा होती है। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर इसमें आ जाता है कि इसमें जो हमारा प्रोविजन होता है यानी कि प्रावधान जो होता है हमारा एमसीए सर्विसेज के अंदर, इसमें इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल। तो भाई ये इसमें बहुत ही ज्यादा ह्यूमन कैपिटल्स यानी कि जो हमारी मानव पूंजी जो होती है ना, इसमें सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता है हमारा एमसीएच सर्विसेज के अंदर, क्योंकि प्रोवाइड किया जाता है इसमें कम्प्रिहेंशन, प्रिवेंटिव, क्रिएटिव से एंड नर्सिंग केयर सर्विसेज वी इम्प्रूव हिज ह्यूमन capitals, the health and welfare of a mother and children, therefore of the most important of the bleeding is strong and द प्रपोजस कंट्रीज। तो इन्होंने बताया है कि जो प्रावधान है हमारा एमसीएस सर्विसेज का उसमें इन्वेस्टमेंट किया जाता है, ह्यूमन पूंजी है, और वही ह्यूमन पूंजी का मतलब क्या हो जाता है इसमें कि जो मानव पूंजी जो है उसमें जो सारी की सारी चीजें प्रोवाइड की जाती है, भाई सेवा है, रोकथाम है, ट्रीटमेंट उसके अंदर दिए जाते हैं, नर्सिंग केयर सेवाएं इनको दी जाती है और इम्प्रूव किया जाता है। जो मानव पूंजी होती है उसको इम्प्रूव किया जाता है। तो इसमें जितने भी हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य को लेकर के, उसमें कल्याण, माँ और बच्चे के कल्याण को लेकर के सारी की सारी जो चीजें होती है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। हमारा जो पर्पज होता है हमारे देश की, अगर हम इस तरीके की चीजों पर ध्यान देते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ये बुलीड और स्ट्रॉन्ग करता है हमारे देश की जो जनसंख्या होती है उसको समृद्ध बनाने में बहुत ज्यादा मदद करता है। तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है हमारे देश को समृद्ध करने के लिए माँ और बच्चे की पॉपुलेशन पर काम करना, स्वास्थ्य सेवाओं और स्वास्थ्य कल्याण पे ध्यान देना, बीमारियों की रोकथाम करना। ठीक है, और सारी की सारी जो चीजें हैं हमारी नर्सिंग केयर सर्विसेज के अंदर उसमें। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं हम। तो इसमें कुछ हमारे रिसेंट ईयर हैं, तो रिसेंट ईयर के अंदर इन्होंने दिया है एमसीएच एंड फैमिली प्लानिंग सर्विसेज हैव बीन इंटीग्रेटेड, दे नाउ पार्ट ऑफ व्हाट नाउ द प्राइमरी हेल्थ केयर, करंट एम्फेसिस इज ऑन टू देम। तो इन्होंने बताया कि जो रिसेंट ईयर के अंदर है ना एमसीएच और जो हमारी फैमिली प्लानिंग सर्विसेज है वो हमारी स्टार्ट की गई है, और ये हमारा जो पार्ट है किसका है, प्राइमरी हेल्थ केयर का ही हिस्सा है एमसीएच केयर, और प्लानिंग जो की जाती है परिवार को लेकर के, परिवार नियोजन की जो चीजें होती हैं वो सारी की सारी हमारी प्राइमरी हेल्थ केयर यानी कि पीएचसी हम जिसको बोलते हैं, स्वास्थ्य केंद्र हम जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो उसका हिस्सा हमारी मानी गई। तो उसमें दो चीजें हमारी ली गई थी, दो चीजों में कौन सी, एक तो सेफ मदरहुड यानी कि माँ की सुरक्षा को ध्यान में रखा गया था, एक चाइल्ड सर्वाइवल की भी, जो बच्चा है उसके अस्तित्व के बारे में, कि बच्चे के पूरे में, बच्चा जो है उसके बारे में पूरी जानकारी, पूरा ट्रीटमेंट और पूरी की पूरी उनको सहायता दी जाएगी, पूर्ण रूप से स्वस्थ बच्चा पैदा होना चाहिए। तो इन दो चीजों पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया था। तो हिस्टोरिकल रिव्यू के अंडर अगर हम देखते हैं कि भी ये हिस्ट्री कहाँ से शुरू हुई माँ और बच्चे की अलग से केयर की, तो इन्होंने बताया द हिस्ट्री ऑफ मदर एंड चाइल्ड वेलफेयर वर्क ऑफ इंडिया गोज बैक टू 1880। तो वही 1880 में हमारी जो मदर एंड चाइल्ड वेलफेयर जो था इंडिया के अंदर ये हमारा लागू किया गया था, इसे काम शुरू किया गया था। फिर 1885 व्हेन द Dufferin Fund Committee was established with the object of providing medical aid to the women of India through women doctors. The ideas of the having separated hospital for women and the germinated। तो वही इन्होंने बताया कि 1885 के अंदर क्या हुआ, डफरीन फंड नाम की एक कमेटी थी जिन्होंने क्या स्टेब्लिश किया, उन्होंने स्टेब्लिश किया कि ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोवाइडिंग मेडिकल एड्स की, भाई हमने सारी की सारी वो सेवाएं प्रोवाइड की गई और मेडिकल एड के द्वारा वुमेन ऑफ इंडिया थ्रू द वुमेन डॉक्टर। तो भाई जितनी भी औरतें यानी कि महिलाएं डॉक्टर थी, उन जो महिलाएं जो हमारी पेशेंट होती थी, महिलाओं के इलाज के लिए महिलाएं डॉक्टर जो थी उनकी हेल्प करना स्टार्ट किया था इंडिया के अंदर। और ये जो आइडिया था ये एक अलग आइडिया, जो आइडिया था इसीलिए था कि भाई जो हॉस्पिटल जो है महिलाओं के लिए वो अलग से किए जाए, जैसे कि गायनोलॉजिस्ट होती है तो स्पेशल औरतों का जो हॉस्पिटल जो है वो अलग से किया जाए, ताकि उसमें सिर्फ और सिर्फ माँ और जो बिल्कुल छोटा शिशु होता है उनकी देखभाल की जा सके अच्छे से। ठीक है, तो चेन ऑफ वॉलेंट्री हॉस्पिटल नाउ द डफरीन हॉस्पिटल वी आर सेटअप ऑफ द मुंबई, आगरा, चेन्नई, दिल्ली एंड मैनी अदर पार्ट ऑफ कंट्री। तो वही इसमें जो है एक चेन यानी कि एक श्रृंखला बनाएगी जिसमें वॉलेंट्री हॉस्पिटल बनाएगी अपनी मर्जी से जो काम करने वाले जो हमारे हॉस्पिटल होते हैं, तो डफरीन हॉस्पिटल के नाम से वो जाने लगे, और स्पेशल महिला डॉक्टर उसके अंदर होती हैं और महिलाओं का इलाज उसके अंदर किया जाता है। तो ये जो हॉस्पिटल की जो चेन है ये हमारे मुंबई के अंदर, आगरा, चेन्नई और दिल्ली के अंदर हमारे बहुत सारे और अलग अलग पार्ट, अलग अलग जो हमारे देश है उनके अंदर भी हमारी हॉस्पिटल जो है पाए जाते हैं, जिनको डफरीन के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब डफरीन का मतलब यही है कि वहां पर महिला डॉक्टर के द्वारा महिलाओं का ही इलाज किया जाता है। ठीक है, तो ये 1880 में इंडिया में स्टार्ट मतलब कि इस पर काम करना शुरू हुआ था, और 1885 में जो हमारी कमेटी थी डफरीन फंड कमेटी, उसके द्वारा हमारी महिला डॉक्टरों को सहयोग दिया गया था महिलाओं के इलाज के लिए। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। देखते हैं नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट पार्ट के साथ आगे। बाय बाय।